आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के दो सबसे महान वैज्ञानिकों को समझेंगे, एर्विन श्रोडिंगर और रिचर्ड फेनमैन। ये दो नाम सिर्फ साइंस के नहीं, बल्कि मानव बुद्धि की सीमाओं को आगे बढ़ाने वाले नाम हैं। श्रोडिंगर ने क्वांटम वर्ल्ड की वेव नेचर को समझाया, जबकि फाइनमैन ने बताया कि पार्टिकल्स हर संभव रास्ते से गुजरते हैं। एक ने मिस्ट्री को इक्वेशन दिया, दूसरे ने मिस्ट्री को पिक्चर दिया, और दोनों ने मिलकर हमारी पूरी रियलिटी को रीडिफाइन कर दिया। सबसे पहले श्रोडिंगर की बात करते हैं। श्रोडिंगर क्लासिकल दुनिया में पले बढ़े थे, जहां चीजें प्रिडिक्टेबल होती थीं, सर्टेनिटी होती थी, क्लैरिटी होती थी। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में जाकर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक जगह भी है और नहीं भी। इलेक्ट्रॉन मौजूद भी है और प्रोबेबिलिटी भी है। श्रोडिंगर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लासिकल पार्टिकल नहीं, तो उसे वेव की तरह समझना होगा। इसी से जन्म हुआ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, एक ऐसी इक्वेशन जो नेचर के हर एटॉमिक प्रोसेस के पीछे का पूरा सच बताती है। श्रोडिंगर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के रूप में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है, प्रोबेबिलिटी क्लाउड। इलेक्ट्रॉन एक पॉसिबिलिटी है और मेजरमेंट उसे एक एक्चुअलिटी बना देती है। श्रोडिंगर इक्वेशन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन को आप एग्जैक्ट पाथ नहीं दे सकते। इलेक्ट्रॉन एक वेव पैटर्न है, जिसके कुछ नोड्स होते हैं, कुछ पीक्स होते हैं, और ये पैटर्न्स एटम की स्टेबिलिटी को निर्धारित करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स प्रिडिक्ट करती कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी वेव पैटर्न बनाता है। इसीलिए एटम स्टेबल है। ये पूरी केमिस्ट्री की फाउंडेशन है। श्रोडिंगर ने वर्ल्ड को दिखाया कि मैटर सॉलिड नहीं है। मैटर पैटर्न्स है, वाइब्रेशंस है, मैथमेटिकल फॉर्म्स है। ये अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी थी कि आज की क्वांटम केमिस्ट्री, लेजर इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर फिजिक्स सब श्रोडिंगर इक्वेशन पर चलती हैं। लेकिन श्रोडिंगर एक चीज से परेशान थे, क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी पर क्यों चलता है। उन्होंने यही कंफ्यूजन दिखाने के लिए फेमस श्रोडिंगर्स कैट थॉट एक्सपेरिमेंट दिया। श्रोडिंगर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन मेजरमेंट से पहले अलाइव एंड डेड दोनों स्टेट्स में है, तो क्या बिल्ली भी अलाइव एंड डेड दोनों होगी। ये उनका प्रोटेस्ट था क्वांटम वियर्डनेस के खिलाफ। श्रोडिंगर ये नहीं कह रहे थे कि बिल्ली सच में दो स्टेट्स में होगी, बल्कि वे बता रहे थे कि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है। क्वांटम डिस्क्रिप्शन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की है, मैक्रोस्कोपिक की नहीं। श्रोडिंगर चाहते थे कि क्वांटम वर्ल्ड को एक रियल फिजिकल पिक्चर मिले, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने उन्हें सिर्फ प्रोबेबिलिटी दी। अब आते हैं रिचर्ड फाइनमैन पर, क्वांटम मैकेनिक्स के जादूगर। फाइनमैन ने कहा कि क्वांटम वर्ल्ड को क्लासिकल लॉजिक से नहीं समझ सकते। क्लासिकल सोच यहां फेल हो जाती है। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पथ से नहीं गुजरता, इलेक्ट्रॉन हर संभव पथ से गुजरता है, वो भी एक साथ। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी स्लॉट से भी जाता है, दोनों स्लॉट से भी जाता है, जिगजैग पाथ से भी जाता है, कर्व्ड पाथ से भी जाता है, हर रास्ते से। और इन सब पाथ्स की वेव इंटरफेरेंस मिलकर फाइनल रिजल्ट बनाती है। यही पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन है, फाइनमैन की सबसे बड़ी देन। फाइनमैन ने कहा कि क्वांटम वर्ल्ड समझ में आता है जब आप यह समझो कि रियलिटी प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स का इंटरफेरेंस है। यह आइडिया सिंपल नहीं लेकिन सुंदर है। फाइनमैन डायग्राम्स ने पार्टिकल्स की बातचीत को चित्रों में बदल दिया। पहले क्वांटम इंटरैक्शंस इक्वेशंस में समझते थे, कॉम्प्लेक्स मैथ। फाइनमैन ने उसे पिक्चर्स में बदल दिया। एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन भेजता है, फोटॉन अब्जॉर्ब होता है, पार्टिकल स्कैटर होता है। फाइनमैन डायग्राम इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि आज पूरे क्वांटम फील्ड थ्योरी में इसका उपयोग होता है। फाइनमैन ने कहा कि नेचर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके पैटर्न्स को देखना। वे कहते थे, यदि आप नेचर को सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझा सकते, तो आपने उसे समझा ही नहीं। उनका अप्रोच प्लेफुल था, लेकिन डीप था। फाइनमैन ने कहा, क्वांटम मैकेनिक्स को कोई नहीं समझता, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। यह इसकी ब्यूटी है। समझने की कोशिश मत करो, एक्सपीरियंस करो। अब श्रोडिंगर और फाइनमैन के आइडियाज को जोड़कर देखते हैं। श्रोडिंगर ने बताया कि मैटर वेव लाइक है। फाइनमैन ने बताया कि वेव सभी पॉसिबल पाथ्स से आती है। श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दी, फाइनमैन ने पाथ इंटीग्रल्स दिए। श्रोडिंगर ने रियलिटी को वेव फंक्शन से समझाया, फाइनमैन ने बताया कि वेव फंक्शन कैसे बनता है। श्रोडिंगर ने एनर्जी लेवल समझाए, फाइनमैन ने इंटरैक्शन समझाए। श्रोडिंगर ने एटॉम समझाया, फाइनमैन ने यूनिवर्स की पार्टिकल एक्टिविटी समझाई। दोनों ने मिलकर बताया कि रियलिटी क्लासिकल नहीं है, रियलिटी स्मूथ नहीं है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। रियलिटी क्वांटम है,
जहां अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी और इंटरफेरेंस सब एक साथ हैं। श्रोडिंगर कहता है कि रियलिटी वेव है। फाइनमैन कहता है कि रियलिटी एवरी पार्ट से गुजरने वाला एक्शन है। दोनों पर्सपेक्टिव्स एक ही ट्रूथ के दो पहलू हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन रियल वर्ल्ड को वेव पैटर्न्स में समझाती है और फाइनमैन डायग्राम्स बताते हैं कि पार्टिकल्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और नेचर की डीपर स्ट्रक्चर कैसी है। दोनों ने साइंस को सिर्फ इक्वेशंस नहीं दी, उन्होंने न्यू फिलॉसफी दी। श्रोडिंगर ने बताया कि वर्ल्ड डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। फाइनमैन ने बताया कि वर्ल्ड इमेजिनेशन से अधिक वियर्ड है। श्रोडिंगर ने कहा कि मेजरमेंट रियलिटी को कोलैप्स करती है। फाइनमैन ने कहा कि कोलैप्स कॉन्सेप्ट गलत है, सिर्फ एम्पलीट्यूड्स इंटरफियर करते हैं। श्रोडिंगर डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन चाहता था, लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम्स मिला। फाइनमैन प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट करता है और उसे सेलिब्रेट करता है। बोर ने कॉम्प्लीमेंटैरिटी दी, हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी दी, श्रोडिंगर ने वेव दी और फाइनमैन ने पाथ्स दिए। अगर चारों को मिलाओ तो एक गहरा कंक्लूजन मिलता है। यूनिवर्स एक प्रिडिक्टेबल मशीन नहीं है। यूनिवर्स एक क्रिएटिव, डायनेमिक, प्रोबेबिलिस्टिक स्ट्रक्चर है जहां हर पॉसिबिलिटी मीनिंगफुल है। यही क्वांटम रियलिटी है। फाइनमैन कहते थे, नेचर क्लासिकल नहीं है, हाफ क्लासिकल और हाफ क्वांटम नहीं है। नेचर एंटायरली क्वांटम है। क्लासिकल वर्ल्ड क्वांटम वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेट वर्जन है। श्रोडिंगर कहते थे, क्वांटम मैकेनिक्स ब्यूटीफुल है लेकिन इनकम्प्लीट है। फेनमैन कहते थे, क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट नहीं, परफेक्ट है। प्रॉब्लम हमारी सोच है। श्रोडिंगर रियलिटी खोज रहे थे, फेनमैन पैटर्न खोज रहे थे। श्रोडिंगर वेव फंक्शन पर केंद्रित थे, फेनमैन एम्पलीट्यूड पैथवेज पर। लेकिन अंत में दोनों एक ही बात कहते हैं, यूनिवर्स मिस्ट्री है और यह मिस्ट्री डराने वाली नहीं, शानदार है। श्रोडिंगर ने कहा, यूनिवर्स मैथमेटिक्स की पोएट्री है। फाइनमैन ने कहा, यूनिवर्स इमेजिनेशन की पोएट्री है। श्रोडिंगर ने कहा कि नेचर वेव पैटर्न्स है। फाइनमैन ने कहा कि नेचर एक्शन है। अगर श्रोडिंगर यूनिवर्स की स्ट्रक्चर है तो फाइनमैन यूनिवर्स का बिहेवियर है। श्रोडिंगर इक्वेशन बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। फाइनमैन डायग्राम्स बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे इंटरेक्ट करेगा। श्रोडिंगर साइंस को ऑर्डर देता है, फाइनमैन साइंस को लाइफ देता है। दोनों मिलकर बताते हैं कि यूनिवर्स सर्टेनिटी से नहीं चलता, क्रिएटिविटी से चलता है, पॉसिबिलिटी से चलता है, इंटरफियरेंस से चलता है। श्रोडिंगर हमें दिखाता है कि एनर्जी लेवल्स सटीक हैं। फाइनमैन दिखाता है कि पाथ इन्फिनिट है। श्रोडिंगर कहता है समझो, फाइनमैन कहता है खेलो, क्वांटम मैकेनिक्स। श्रोडिंगर की शांत गहराई और फाइनमैन की प्लेफुल ब्रिलियंस का मिश्रण है। यही क्वांटम वर्ल्ड का असली रूप है, डीप भी, वियर्ड भी, ब्यूटीफुल भी। श्रोडिंगर और फाइनमैन दोनों बताते हैं कि हमारे आसपास का वर्ल्ड जितना दिखाई देता है उससे कहीं गहरा, कॉम्प्लेक्स और मिरेकुलस है। यही श्रोडिंगर और फाइनमैन का रियल मैसेज है। समाप्त।